प्रोजेक्ट में, और हम एक्लिप्स आईडी खोलते हैं। और कल जहां तक बताया था हमने टुडे माय प्रोजेक्ट वाले में, अब इसको लॉन्च करते हैं। और पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया था। एक बार हम सर्वर ऑन कर लेते हैं, अपाचे सर्वर अपना ऑन कर लेते हैं, माइस्क्वेल सर्वर। उसके बाद हम एक बार अपना माइस्क्वेल कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस था माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट को एक बार हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस हो गए हैं। तो माई प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद से ये हमारा टेबल हो गया। टेबल में माई रिकॉर्ड है, तो कुछ रिकॉर्ड्स हमने भरे हुए हैं। ठीक है, एक बार हम डाटा एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। रन सर्वर। ठीक है, और यहाँ नेम लिख लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए नेम लिख लिया हमने, रोहित कुमार। सिटी जैसे मान लीजिए हमने दे दिया दिल्ली, और पिन कोड हमने दे दिया 112200, और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। सबमिट किया, ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। और एक बार हम व्यू रिकॉर्ड पे गए तो देखिए हमारा रोहित कुमार, देखिए ये दिल्ली, ये रिकॉर्ड आ चुका है। लेकिन अब इस रिकॉर्ड में अगर बाई द वे कोई नंबर गड़बड़ हो, कोई पिन कोड गड़बड़ हो, या नाम में गड़बड़ हो, इसको हम फ्रंट से कैसे चेंज करें? ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पे हमको डेटा चेंज करना है, यहां पे हम कुछ हेडिंग्स बना लेंगे। और यहां चलेंगे, हम लिखेंगे pw.println, और यहां पे लिखेंगे एडिट। ठीक है, एडिट, और एक बना लेंगे डिलीट, जहां पे हमारे रिकॉर्ड भी हो रहा है, और यहां पे लिखेंगे डिलीट। ठीक है, तो अब एडिट और डिलीट हो गया, अब पेज रिफ्रेश कर लेते हैं हम। अभी एडिट डिलीट यहां लिख के नहीं आ रहा है। एक बार सर्वर को फिर से क्लोज करते हैं, कुछ और एलिमेंट्स हम इसमें जोड़ लेते हैं। पहले पहले हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ एडिट और डिलीट नहीं होगा, ये हमने गलती जोड़ दिया था, इसको प्रिंट में ही नहीं लेना है। ये वाला तो हमारा ऊपर में है ऑलरेडी, हमारा प्रिंट राइटर क्लोज हो चुका है, तो यहाँ थोड़ी दिखाएगा। कल हमको यहाँ एडिट और डिलीट लेना है, तो यहाँ करते हैं हम एडिट, और यहां लिखेंगे हम डिलीट। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हमारे पास, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए एडिट और डिलीट का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है। यहाँ देखिए एडिट और डिलीट हमारे पास हो चुका है। तो ब्रेक लेना पड़ेगा, ये इतना पटाखा चल रहा है यहाँ पे, देर आप लोगों को यस सर। बहुत, थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं हम, अब इसमें पढ़ा नहीं पाएंगे इतना। एक बगल में बहुत साउंड चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी साउंड सुनाई दे रहा है? यस सर।
अब देखिए एडिट डिलीट हुआ। इसके बाद से हमको करना क्या है कि देखिए यहां पे pw डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हमको देखिए वो डेटा चाहिए जहां ये डेटा हमको लेके जाएगा, टीडी, ध्यान दीजिएगा टीडी। अब इसमें क्या करना है, क्या हमको जोड़ना है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अब एडिट में क्या होगा, ये हमको कहीं लेके जाएगा। अगर हम किसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमको क्या करेगा, लिंक हमको कहीं लेके जाएगा। ठीक है, इस टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, टीडी के अंदर एक लिंक बनाएंगे। इस टीडी के अंदर पहले एक हम लिंक बना लेंगे। क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे, ए एंकर टैग। ठीक है, टीडी के अंदर क्या करेंगे, हम एक लिंक बनाएंगे। तो बना लेते हैं एक बार ए, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, रुकिए। ठीक है, टीडी, और इसी में हम बना लेते हैं टीडी क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर हम लगा देंगे एक एंकर टैग लगाएंगे, ए ए, ध्यान दीजिएगा एंकर टैग हो गया हमारे पास। और इस एंकर टैग में, टीडी के अंदर इस एंकर टैग में हमको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, एडिट। क्या लिखना पड़ेगा इसमें, एडिट। ओके, अब उसके बाद से इस एंकर में हाइपर रेफरेंस जो होगा HREF इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हाइपर रेफरेंस जो होगा उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। उसको मेंटेन करने के लिए पहले हम एक बार सिंगल कोट देते हैं। देखिए इस सिंगल कोट के अंदर इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमको डेटा क्या करना है, कोई रिकॉर्ड गेट करना है, तो हम यहां लिख देते हैं गेट डेटा। ध्यान दीजिएगा क्या लिख देंगे, गेट डेटा। ये हमारा क्या होगा, गेट डेटा हमारा सर्वलेट होगा। गेट डेटा क्या होगा, सर्वलेट होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्या होगा हमारे पास, जो डेटाबेस में, देखिए डेटाबेस में जो हमारे पास क्या है, आईडी है। इस आईडी का नाम दे देंगे कि कौन सी आईडी, आईडी इक्वल टू, ठीक है, जो आईडी हुआ वो इक्वल टू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास क्या होगा, आईडी इक्वल टू के बाद अब हमको वो चीज करना पड़ेगा, जैसे डबल कोट लगाए, डबल कोट लगाए, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसको। इसको क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। इसको प्लस कॉन्कैटिनेट इधर कर देते हैं और इसको यहां कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। तो पहले रुकिए, लिखेंगे क्या, हमारे पास जो रिजल्ट सेट हमारा है, यहाँ पे जो रिजल्ट सेट था RS, ठीक है, डॉट गेट इंट। इंट में क्या होगा हमारा, एक। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको कॉन्कैटिनेट कर देना। RS प्लस यहां कॉन्कैटिनेट कर दिए, और जो हमारा यहाँ पे डबल कोट जो यहाँ कॉन्कैटिनेट कर दिए। ठीक है, तो ये वाली डेटा हमको कहीं लेके जाएगी, गेट डेटा पे लेके जाएगी। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और डिलीट को, डिलीट वाला डिलीट पे लेके जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट डेटा। क्या लिख देंगे, डिलीट डेटा। ठीक है, ये भी होगा हमारा RS.getInt, और यहाँ पे डिलीट लिख देंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले हम फिर से इसको एक बार रिमूव करके फिर से बता देते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, देखिए इसको डिलीट किया हमने, फिर इसको डिलीट किया। अब ये आईडी कहीं हमको लेके जाएगा ना, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो कैसे लेके जाएगा। तो हमने पढ़ा है एंकर टैग क्या करता है, एंकर क्या करता है, एक दूसरे पे मतलब रेफरेंस देता है, मतलब लिंक देता है, उस लिंक पे हमको लेके जाएगा। तो pw डॉट प्रिंट एलन, और ध्यान दीजिए डबल कोट में पहले क्या लिखेंगे, टीडी, ये देखिए टीडी, और फिर टीडी क्लोज। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम पहले बैठाएंगे क्या, एंकर टैग ए, और एंकर टैग क्लोज। और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा एडिट। क्या होगा, एडिट, या लिख सकते हैं एडिट। एडिट हो गया, और यहां पे देखिए
REF इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल कोट दे दीजिए। सिंगल कोट के अंदर अब हमको क्या करना है, हमको वो सर्वलेट बताइए जहां पे डेटा को लेके जाए, एक ऐसा पेज जिसपे ये डेटा को लेके जाए। तो उसे पेज का नाम हम लिख देते हैं गेट डेटा। क्या लिख देते हैं? गेट डेटा। उस पेज का नाम हम लिख दिए गेट डेटा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाया, कैसे लेके जाएगा, कैसे पता होगा? तो उसमें हम आईडी फील्ड का नाम दे देंगे आईडी। वो आईडी हमको लेके जाएगी, और कहां जाएगी? आईडी इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट लगाइए, प्लस इधर कॉन्केटिनेट, प्लस कॉन्केटिनेट, और रिजल्ट सेट आरएस डॉट गेट इंट, और इंट में क्या हमारा 1, कॉलम नंबर 1, ये वाला कॉलम नंबर 1। ओके, चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको लिख देंगे डिलीट। इसको लिख देंगे डिलीट, DELETE, डिलीट, और ये हो जाएगा डिलीट डेटा। ऐसे लिख देते हैं डिलीट डेटा, और ये लिख देता है गेट डेटा। सेव करिए। एक बार पेज को हम रन कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडिट डिलीट सब में आ जाएगा, तो लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो सारा जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जितने नंबर की आईडी होगी, 4 नंबर की, क्लिक करेंगे तो लिख रहा है, देखिए यहाँ पे गेट, यहाँ पे पहले सबसे ऊपर देखिएगा, वो हमको कहीं पे लेके जा रहा है, लेकिन पेज नॉट फाउंड। वो पेज आपके पास है नहीं, गेट डेटा वाला फाउंड पेज नहीं है आपके पास। सही बात है कि वो पेज नहीं है मेरे पास, तो वो पेज तो हमको बनाना पड़ेगा ना, वो पेज हमको बनाना पड़ेगा। तो बोला है कि गेट आईडी 4, अगर बैक करें और देखिए, अगर हम क्लिक करें इस वाले पे, देखिए तो बोलेगा आईडी इक्वल टू 1, यहाँ देखिए गेट डेटा आईडी इक्वल टू 1, यानी बोल रहा है कि आईडी इक्वल टू 1 पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन अब पेज हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको पेज बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम पेज डिजाइन करते हैं। अब देखिए ये काम हो गया हमारा, वो डेटा लेके जा रहा है। चलिए फिर से प्रोजेक्ट में चलेंगे, हम जावा पे चलेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पैकेज में हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, ठीक है, और इस पे क्लास पे जाएंगे, और यहाँ डिफॉल्ट पैकेज, तो यहाँ पे पैकेज हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लिख देंगे गेट, ठीक है, क्लास का नाम लिख देते हैं गेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड नहीं, गेट डेटा, जो भी लिखना हो, ये नहीं है कि गेट डेटा वहां लिखे तो लिख दिए। और यहां से हमारा HTTPS सर्वलेट हमारा जनरेट होगा, ठीक है, और उसके बाद से हम फिनिश कर देंगे। क्लास होगा हमारा गेट डेटा एट द रेट, आप ध्यान दीजिएगा, एट द रेट ऑफ WEB, वेब कंट्रोल के साथ स्पेस वेब सर्वलेट, और सर्वलेट यहीं पर डिफाइन, देखो निवेदिता, तुम्हारा सर्वलेट जब तक डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, वो आपका वो बताएगा, एरर बताएगा। तो वेब सर्वलेट को हम कैसे करेंगे, वेब सर्वलेट को यहाँ पे स्लेश लगाया है, तो हमारा कहां से जा रहा है, ये देखिए गेट डेटा, ये वाला नाम हम देंगे यहाँ पे कि ये हमारा गेट डेटा पे लेके जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने गेट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम डू, पहले हम मेथड लिख देते हैं इसके अंदर, डू गेट, हो गया, देखिए, और फिर क्या होगा, डू पोस्ट कंट्रोल स्पेस, ये हो गया हमारा डू गेट। और इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं प्रिंट राइटर को, प्रिंट राइटर को PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, टेक्स्ट पब्लिक HTML, ठीक है, ये डिफाइन कर लिया। सेव कर लेते हैं इसको, और एक हम प्रिंट करा देंगे PW डॉट, जब उस पर क्लिक होगा तो प्रिंट LN। अब हमको सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो लिखेंगे हेलो आई विल फाइंड, यहां लिख देते हैं आई विल फाइंड सिंगल रिकॉर्ड, ये सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करेगा, फाइंड सिंगल रिकॉर्ड। चलिए
अब सिंगल रिकॉर्ड कैसे फाइंड करेगा? अब चलिए एक तो हम पहले देख लेते हैं कि पहले हमारा सर्वलेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए रिफ्रेश किया पेज को, बैक गए, यहाँ पे रिफ्रेश किया, व्यू रिकॉर्ड पे गए और एक बार हम एडिट पे क्लिक किए तो अभी ये नॉट फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा सर्वलेट को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार वेब प्रोजेक्ट पे चलते हैं, रन एज, रन सर्वर, फिनिश किया, रीस्टार्ट किया। तो अब व्यू पे गए, व्यू रिकॉर्ड, देखिए व्यू रिकॉर्ड पे एडिट पे क्लिक किया तो देखिए एडिट आया, गेट यहाँ पे आ गया, हेलो आई विल फाइंड सिंगल रिकॉर्ड, मतलब मैं सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? इस आईडी से कैसे फाइंड करूंगा? तो ये चीज हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्लिक कर रहे हैं, जब हम इस पे क्लिक करें तो ये डेटा हमारा कहीं मिले, ये सिंगल डेटा कहीं बॉक्स में मिले जिससे हम उसको फाइंड कर सके। फाइंड तो हो ही रहा, फाइंड तो हो ही जाएगा, लेकिन फाइंड से मतलब नहीं है, हमको इसमें एडिट करना है। हम चाहते हैं कि डेटाबेस में लो जाकर के कोई चीज चेंज करें और हम फ्रंट पे अपने चेंज करें, इस फ्रंट एंड पे लाके चेंज कर ले। इस पे एडिट पे क्लिक करें तो ये किसी एंगल से ये हमको किसी बॉक्स में मिले जिसमें इसके वैल्यू, अब इसमें कोई वैल्यू एडिट नहीं होगी। देखिए क्लिक करके से कीबोर्ड कितना भी खटखटाइए तो ये हमारा कुछ नहीं होगा। तो कैसे ये एडिट होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करने के, हमने एक नया सर्वलेट पेज लिया, उस पर हमने क्या किया, डेटा को भेजा। तो सर्वलेट पेज पे भेजने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, दो तीन चीजों को बहुत जरूरी है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। वो पैरामीटर गेट क्या होगा, इंट। अब गेट आईडी, जैसे आईडी कैसे गेट हो रही है, तो इंट गेट आईडी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, गेट आईडी इक्वल टू हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, उस डेटा को पहले गेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम गेट कर लेंगे। तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा पैरामीटर को गेट करना। तो वो फील्ड हमारा कौन सा था, जो हमारी आईडी लेके जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, क्या लेके जा रही थी, जो हमारी आईडी, देखिए क्या लेके आ रही है आईडी पे, ये आईडी लेके आ रही है, ये आईडी आ रही है, आईडी आ रही है हमारी, उसको हम डिलीट कर दिया है। देखिए ये आईडी, ये वाला डिलीट कर दिया है मैंने, अभी अभी उसको डिलीट किया है। तो वो आईडी लेके आ रही है। तो आईडी के लिए क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा पहले रिक्वेस्ट डॉट, इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर कराएंगे, गेट पैरामीटर, और उस पैरामीटर में क्या होगा, हमारा आईडी होगा। ठीक है, आईडी का नाम हमने दे दिया ये वाली आईडी। कौन वाली आईडी, ये वाली आईडी, आईडी दे दिया। अब इसके लिए क्या होता है, इसको कैसे हम करते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट में, क्योंकि इंटीजर है तो INTEGR, इंटीजर डॉट पार्स इंट, कंप्रेस नहीं, PAR पार्स इंट, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम ये आईडी पास कर देंगे। चलिए अब आईडी तो पास कर दिए, तो उस आईडी से डेटा को सर्च करेगा। अब क्या करेगा, वो इस आईडी से डेटा को सर्च करेगा। तो चलिए अब डेटा को सर्च करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, JDBC लोड करना पड़ेगा। तो हर जगह देखिए, हर जगह हमारा JDBC लोड है। तो हम क्या करेंगे, बस JDBC को उठा लेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक, ये हमारा JDBC हो गया। चलिए कॉपी हो गया, इसको हमने कॉपी कर लिया, JDBC हमारा लोड हो गया। चलिए ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है कि JDBC के बाद क्या करना है, जब JDBC हमारा लोड हो गया तो उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से हमको करना क्या है कि अब हमको JDBC लोड हो गया। अब हमको पूरे डेटा को क्या करना है, हमको व्यू करना है। क्या करना है, डेटा को व्यू करना है। तो डेटा कैसे व्यू होगा, तो हम डेटा को व्यू करने के लिए सेम काम वही करेंगे, सिंगल क्वेरी जो हमारी आई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेटा को हम व्यू कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम डेटा को व्यू करते हैं। तो सेम काम हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा उसमें हम डेटा को क्या करेंगे, पहले सेट कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले यहाँ पे, और हमारा कनेक्शन ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्शन हमारा टोटल ट्राई और कैच ब्लॉक का, ये टोटल हम उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, pw.close तक उठा लेते हैं डेटा, और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस गेट डेटा में लेके आएंगे, लाने के बाद से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, और अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, ये हमको नहीं चाहिए, ये रिजल्ट सेट तक हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमको करना क्या पड़ेगा इसमें, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक चीज हमको बहुत दिमाग लगाना है
कि इसमें हमको एक क्वेरी सर्च की क्वेरी चाहिए। क्या चाहिए? हमको वही क्वेरी चाहिए जो हमारा जो जरूरत हो, हमको वही क्वेरी चाहिए जो हमको इसमें जरूरत है। तो जरूरत है तो वो क्वेरी कैसे आएगी हमारी? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो चीजें पाने के लिए पहले हमको वो आईडी देनी पड़ेगी कि कौन सी आईडी हमारी आ रही है और किस आईडी से हमारा डेटा गेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हमको करना क्या है, इसमें डेटा को हमको व्यू कराना है। तो व्यू कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, देखिए माय रिकॉर्ड, और इसमें एक माई एसक्यूएल की क्वेरी होती है वेयर, WHERE वेयर। अब क्या है हमारे पास जो आईडी है, ये आईडी है। अब यहां लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या लिख देंगे? आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आईडी हमारी खोज के लाएगा। कैसे लाएगा? अब ये उस आईडी से, जिस आईडी पे क्लिक करेंगे, जैसे यहां पे क्लिक करना है, ये देखिए जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस आईडी को टारगेट करके, वो अभी लिख रहा है नो वैल्यू स्पेसिफाइड पैरामीटर, अभी लिखेगा तो उस आईडी को लेके आएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इस वाली आईडी को, यानी इसके रो में जितना डेटा होगा उसको हमको एक बॉक्स में लेके आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको सबसे पहले हमको बॉक्स बनाना होगा, एक हमको बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, देखिए जो रिजल्ट सेट हमारा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रिजल्ट सेट चल रहा है यहां तक तो ठीक है। हमने वेयर आईडी लगा दिया, आईडी हमारा क्या है, आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमने यहाँ पे दे दिया है कि ये हमारा आईडी से सर्च कर लेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से हम करते हैं, अब यहाँ पे एक टेबल, टेबल के अंदर ही हम प्रिंट करवा लेंगे। टेबल के अंदर हमारा हो जाएगा, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, एक टेबल ले लें कि क्या ले, इनपुट बॉक्स हमको लेना है, टेबल ले लेते हैं। टेबल में TR, एक एक TR करके हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो रिजल्ट सेट हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे वाइल लूप हटा देंगे, ये हमको नहीं चाहिए, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। तो TR जहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पर वाइल लूप से लेकर के और हम यहाँ तक का डिलीट कर देते हैं, ये डेटा हमको नहीं चाहिए। चलिए, और हमको ये टेबल के अंदर TR, रुकिए, ये TR ये सारा चीज हटा देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, और हमको टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमको चाहिए PW डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर हम ले लेंगे एक TD, और TD क्लोज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे RS, यहाँ पे लगा देंगे रिजल्ट सेट RS डॉट नेक्स्ट, क्या लगा देंगे, एक के बाद एक डेटा कब निकाला है, इसके आईडी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करेगा कि टेबल के अंदर हमारा TR हो गया, और इस TR के अंदर TD, देखिए ये क्लोजिंग है, और इसके अंदर एक और TD ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक और TD लेते हैं, PW डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर भी ये ले लेते हैं हम TD, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा TD कॉपी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए इस TD के अंदर हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, पहले टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देखिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद से क्या होगा, वैल्यू, वैल्यू में हम वो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू इक्वल टू, अब उसमें वैल्यू क्या आएगी, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें मेन चीज है कि हमारा जो वैल्यू प्रिंट होगा ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जो डेटा हमारा सर्च करके लाएगा, कौन सी वैल्यू, जो इस रो का डेटा लेके आएगा, जो इस रो का डेटा लगा तो ये सब वैल्यू हो जाएंगे, ये सब वैल्यू में होंगे।
तो क्या होगा हमारा, सबसे पहला क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, ऐसे सिंगल कोट लगाइए, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर अब हम लिखेंगे क्या, देखिए डबल कोट लगाइए, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और प्लस प्लस रिजल्ट सेट जो है आरएस डॉट गेट इंट, इंट में क्या होगा हमारा, पहला, पहला यानी कि इस कॉलम का जो डेटा लेके जाएगा इसका पहला, यानी कि पहला क्या होगा, एक नंबर, ये क्या है आपका एक नंबर, पहले एक नंबर वाली उस आईडी से प्रिंट हो जाए, तो हमारा आ गया एक नंबर। चलिए हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, कंट्रोल एक्स, और इसको लाते हैं क्योंकि तो इसके अंदर क्या आ रहा है तो इसमें नहीं पता हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर लेबल ले लेते हैं, LABEL लेबल, ठीक है, और लेबल को क्लोज करते हैं, LABEL लेबल, ये क्लोज भी कर लेते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं क्या, आईडी, क्या लिख देते हैं, या सीरियल नंबर, यहाँ लिख देते हैं आईडी, आईडी ऐसे कोलन लगा के स्पेस दे देते हैं, आईडी में हमारा ये प्रिंट हो गया। चलिए अगला एक हो गया, इसको पूरा कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और दूसरा में क्या है हमारे पास, एक बार इसको सोर्स में जा करके एक बार हम वो कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉर्मेट। अब दूसरा क्या है, दूसरा कॉपी किया तो आईडी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए पर्सन नेम, क्या है पर्सन नेम, तो यहाँ देखिए पूरा हेडिंग लगा के लिखिए पर्सन नेम, PER, पर्सन नेम, पर्सन नेम में क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू, हाँ यहाँ वैल्यू में होगा आर्या डॉट गेस्ट स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा, गेट स्ट्रिंग टू, टू मतलब सेम, उससे रिलेटेड उस रो में का दूसरा कॉलम का डेटा हमको चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको पूरा कॉपी करिए, ठीक है, तो सॉरी ये TR नहीं, ये हाँ ये TR, और ये भी कॉपी होगा ना, ये भी TR होगा ना, साथ में ये भी TR, तो टेबल में हमेशा नया चलेगा ना एक तो यहाँ पे TR हो गया, ये TR, TD TR, फिर TR, दो दो TR हो गया, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये पूरा हो गया, कॉपी करिए TR, हाँ ठीक है, दो चीज हो गया, कॉपी, और फिर यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या होगा, पर्सन सिटी, तो यहाँ डाल दीजिए आप पर्सन सिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका गेट स्ट्रिंग थ्री, सिटी के बाद पिन इंट में गेट इंट होगा, तो इसको क्या करते हैं कि फिर से एक बार हम कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं पर्सन सिटी, ठीक है, और RS डॉट क्या होगा, गेट स्ट्रिंग नहीं होगा, गेट इंट होगा, ये इंट वैल्यू है, ये हो जाएगा 4, और उसके बाद से अगला क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा लास्ट वाला गेट स्ट्रिंग वैल्यू 5, तो ये पर्सन सिटी, और ये क्या है पर्सन फोन, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे लेबल में पर्सन सिटी, एक मिनट पहले देखने दीजिए कौन कौन सा, 4 में क्या है पर्सन सिटी, 3 में क्या है, जब पर्सन सिटी जब पर्सन पिन होगा, और ये हो जाएगा हमारा पर्सन फोन, ठीक है। एक बार सेव कर लेते हैं, सब कुछ ओके है, एक बार हम क्या करेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज करेंगे इसको, और करने के बाद से एक बार हम फिर से इसको रन कराएंगे, तो चलिए एक बार रन कराते हैं, रन एज, रन सर्वर, फिनिश, रीस्टार्ट, और एक बार हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम पहले व्यू कर एक रिकॉर्ड भर लेते हैं नया, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे संगीता कुमारी, सिटी पटना, और पिन कोड 224422, और फोन नंबर 1122334455, ठीक है, सबमिट किया, डेटा सबमिट हो गया, बैक किया, रिफ्रेश किया, व्यू रिकॉर्ड पे गए, डेटा देखिए एक संगीता कुमारी आ गया, अब एडिट पे क्लिक करते हैं, तो क्या लिख रहा है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड द पैरामीटर 1, नो वैल्यू स्पेसिफाइड द पैरामीटर 1, इसका क्या मतलब है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1, यानी कि हमको वो पैरामीटर नो वैल्यू, यानी कह रहा कि कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, गेट आईडी,
तो गेट आईडी की वैल्यू हमको गेट आईडी से तो हमको कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है। वेयर गेट आईडी का ना कि पैरामीटर नहीं मिल रहा है हमको। 1 मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि गेट आईडी में हमको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमको ये आईडी हमको कहीं नहीं मिले, तो इसको सेट करना पड़ेगा, तो तभी तो हमारा काम करेगा। तो हमने इसको सेट नहीं किया, तो एक बार इसको कर लेते हैं कि देखिए लिखेंगे पीएस डॉट, ठीक है, सेट इंट, और इसमें हम डाल देंगे क्या डाल देंगे, पहली वैल्यू हम डाल देंगे कि ये हमारी कौन सी आ रही है। तो पहले में डाल देंगे गेट आईडी, क्या डाल देंगे, गेट आईडी। गेट आईडी ये हो जाएगा हमारा 1 नंबर गेट आईडी। ये पैरामीटर हमको पास करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उसके अकॉर्डिंग डेटा को, ठीक है, चेक करेगा और चेक करके उसके अकॉर्डिंग लाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसको क्लोज करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है सब चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। रन एज, रन सर्वर, फिनिश, और एक बार व्यू रिकॉर्ड में हम गए और एक बार हम एडिट पे क्लिक किए, देखिए रिकॉर्ड आ गया। 5 नंबर वाला रिकॉर्ड हमारा शो हो गया, बस सिंगल उस आईडी से ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में महेश कुमार फार्बिसगंज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में क्या है, महेश कुमार फार्बिसगंज, देखिए सेम डेटा आया। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए जिस डेटा को हम लेना चाहेंगे उस डेटा को हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, जो डेटा होगा वही डेटा हमारा व्यू होगा। यहाँ पे देखिए, जो भी डेटा हमको लेना होगा, देखिए 1 नंबर पे जो है। अब इसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम एक बार यहाँ क्लिक करके कुछ भी लिख दिए तो डेटा हमारा चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं है। अब इसके लिए पूरा हमको क्वेरी लिखना पड़ेगा, अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो इसके लिए एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसमें आगे क्या करना पड़ेगा हम कर देते हैं, बाकी चीज नेक्स्ट डे में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स, ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसके नीचे एक हमको फॉर्म, एक बटन बनाना पड़ेगा। इसी में क्या करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर बनाएंगे pw डॉट, एक फिर एक रो लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे, और यहाँ पे हम tr, इसमें एक ही td लेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, एक बटन बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, BUTTON बटन, और ये बटन होगा हमारा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसा लिखते हैं pw डॉट प्रिंट ln, और डबल कोट में हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे td। ये td, अभी मेरा कर्सर इंसर्ट बटन दब गया, सॉरी, td और डबल कोट के अंदर td क्लोज, उसके अंदर होगा बटन, ठीक है, और फिर होगा ये बटन क्लोज, और उसके बाद से इसको लिख देंगे हम क्या, अपडेट, UPDAT अपडेट, ठीक है। ये हो गया अपडेट आपका, ये TD क्लोज हो गया, ब्रैकेट ये और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया। अब देखिए एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, बैक गए व्यू रिकॉर्ड पे, फिर सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड भर के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विजय कुमार इंटरसिटी, और इस बार दे देते हैं हम इसको क्या दे, है AHEMDABAD अहमदाबाद, और सिटी दे देते हैं, पिन कोड दे देते हैं, और उसके बाद से फोन नंबर दे देते हैं, इसको सेव कर देते हैं।
देख रिकॉर्ड सेव हो गया, व्यू पे गए, देखिए विजय कुमार का रिकॉर्ड आ गया, एडिट पे क्लिक किया तो विजय कुमार का आ गया, यहाँ अपडेट का बटन आ गया। तो अभी भी इस पे क्लिक करने पे ऐसा नहीं है कि ये अपडेट हो जाएगा, अभी भी अपडेट नहीं होगा, अभी कोई काम नहीं होगा। अब इसके लिए फिर हमको एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, उस सर्वलेट पे हमको ये अगले पेज पे लेके जाएगा और सेम आईडी से क्या करेंगे, हम इसको हम एडिट कर पाएंगे। तो सेम नाम सेम डेटाबेस में सेम उस रो में हमको डेटा एडिट हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहती हैं और इन चीजों को बहुत बारीकी से आप समझिए, ठीक है ना। यही थोड़ा सा आपका जो पड़ाव है ना अंडरस्टैंडिंग का, ये अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे, 2 3 4 दिन जो भी लगेगा, तो आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना सीख जाएंगे। ये करंट एप्लीकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा को गेट कैसे करना, डेटा को व्यू कैसे करना, डेटा में एडिट कैसे करना, डेटा को डिलीट कैसे करना है, बाकी लूप वगैरह सारा कुछ तो आप पढ़े हुए हैं। बाकी छोटे से प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट आपका बनता है। ठीक है,